सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं कि आपका जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसमें कॉम्पिटेंस कितना रोल प्ले करता है, मतलब आपकी एबिलिटी कितना रोल प्ले करती है। पहला जो टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है इसके अंदर है क्लैरिटी अबाउट कॉम्प्रहेंसिंग ह्यूमन गोल्स दैट आर समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व एंड इट्स फुलफिलमेंट थ्रू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। देन कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ, कि एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है, वो डिपेंड करता है उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग पे और एग्जिस्टेंस के ऊपर। थर्ड इज़ म्यूचुअली फुलफिलिंग बिहेवियर, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस ह्यूमन कंडक्ट के अंदर एंड इट्स कोरिलेशन विद सस्टेन पर्सनल एज वेल एज कलेक्टिव हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। फिर म्यूचुअली एनरिचिंग इंटरेक्शन विद नेचर, कि आप नेचर को कितना एनरिच करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर इशूज़ क्या होते हैं प्रोफेशनल इसके अंदर। द अनएथिकल प्रैक्टिसेस आर रैपिडली इंक्रीजिंग एंड देयर इम्पैक्ट इज ऑल्सो बिकमिंग फॉर रीचिंग। करप्शन इन मल्टीफेरियस मैनिफेस्टेंस इज अफेक्टिंग ऑल द प्रोफेशंस लाइक ए वायरस। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी अनएथिकल प्रैक्टिस है वो डेली इंक्रीज़ हो रही है, जिसका इफेक्ट बहुत दूर तक जा रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं करप्शन का। करप्शन के कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। करप्शन, ठीक है, एक वायरस की तरह बिहेव कर रहा है। सिमिलरली अदर अनएथिकल प्रैक्टिसेस आर ऑल्सो प्रोलीफेरेटिंग, मतलब जो अदर अनएथिकल प्रैक्टिस हैं वो भी क्या हो रही है, क्विकली इंक्रीज़ हो रही है और आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। इट अपीयर्स as if human ingenuity is being increasingly harnessed to devise newer and subtler ways to thwart the ethical conduct of the profession, to twist the laws and to beat the system। तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर ह्यूमन जो जेन्युइन पर्सनैलिटी है वो अपोजिट हो रहा है उसके, ये वो इनजेन्युइन हो रहा है। ठीक है, तो जिसकी हार्डनेस है, ठीक है, वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। क्यों इंक्रीज़ हो रही है? कि सामने वाला इंसान है उसके विल को वो लेना चाहता है। ठीक है, और बहुत सारे तरीके निकाल रहे हैं अलग अलग, जिससे कि जो आपका कोड ऑफ प्रोफेशन है उसको ख़त्म किया जा सके, ट्विस्ट किया जा सके लॉज को, सिस्टम को बीट किया जा सके। ठीक है, तो एज द रिजल्ट ऑफ दिस एपिडेमिक ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस वी आर फ्रिक्वेंटली कमिंग अक्रॉस सीरियस स्कैम्स, मेजर इकोनॉमिक ऑफेंसेज एंड किकबैक्स इन द लार्ज स्केल परचेजेस। मतलब इसके कारण हम काफ़ी पीछे हो गए हैं। हमारी जो कंट्री का डेवलपमेंट है काफ़ी पीछे हो गया है। जो आपकी इकोनॉमिकल रेट है वो काफ़ी कम हो गई है। ठीक है, और जो आपकी GDP है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है। लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन इन एथिकल कंडक्ट ऑफ प्रोफेशन हैव लीड टू लार्ज स्केल डिजास्टर। काफ़ी सारे डिजास्टर हो गए हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी, कैनोबियल डिजास्टर। तो ये बहुत सारे एंडेंजरिंग पब्लिक है लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी को परेशान कर रहे हैं एंड कोजिंग सीरियस डिग्रेडेशन टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट तो ख़राब हो ही रहा है। दिस मीनेस बिकम्स इवन मोर सीरियस एज अनएथिकल पॉलिटिक्स। मीनेस मतलब कि खतरा जो है बहुत ही क्या हो रहा है, सीरियस होते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम क्या हो रहे हैं कि हमारी पॉलिटिक्स है वो काफ़ी अनएथिकल हो गई है। ठीक है, और ये जो अनएथिकल पॉलिटिक्स है ये कलेक्टिवली अडॉप्ट की जा रही है लार्ज इंडस्ट्री के थ्रू, मल्टीनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू और इवन नेशनल गवर्नमेंट्स के थ्रू। ये आर ऑल्सो क्वाइट फेमिलियर हाउ मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा, एडवर्टाइजमेंट्स यूजिंग सेक्स अपील, द इन्फ्लुएंस ऑफ शो बिजनेस एंड सेलिब्रिटीज आर बीइंग एम्प्लॉयड टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक माइंड, प्रमोटिंग ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर नॉट क्वाइट कंडक्टिव टू ह्यूमन वेलफेयर। मतलब ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं जो कि सेलिब्रिटीज़ के द्वारा प्रमोट किए जाते हैं, जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। वी वे एनालिस्ट सम, तो हमने कुछ यहाँ पर कैटेगरीज में इसको एनालिस्ट किया गया है। जैसे करप्शन है, इसके अंदर टैक्स इवेजन, मिस एप्रोप्रिएशन है, मिस यूज़ है पब्लिक फंड्स का, मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा है, अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट्स हैं, सेल प्रमोशंस हैं, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। मतलब क्या हो गया, कॉम्पिटिशन तब बढ़ता जा रहा है, पूछो मत, जैसे अंग्रेजों ने किया था भारत के अंदर। ठीक है ना, एक्सप्लॉइटिंग द वीकनेस ऑफ कंज्यूमर्स थ्रू वेरियस एंडाइसमेंट्स, एडल्ट्रेशन एंड स्परियस प्रोडक्शन, मतलब झूठा फेक बात की जाए, एंडेंजरिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ पब्लिक एट लार्ज, होर्डिंग एंड ओवर चार्जिंग, बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा लगाकर, ठीक है, होर्डिंग किया जाए। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, ख़त्म हो सकती नहीं है। तो बेसिकली कुछ ब्रॉड क्राइटेरिया हैं, 3 ब्रॉड क्राइटेरिया हैं जो कि टेक्नोलॉजी को गाइड करते हैं। ठीक है, क्या क्या है, वो है कि जो एक लाइफ स्टाइल जीने की नीड है उसके अप्रोप्रिएट नीड को केटर किया जा सके, पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है ना, इसके साथ साथ दीज हैव टू प्रमोट लोकल सेल्फ सफिशिएंसी, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्स एंड एक्सपर्टाइज। इसका मतलब जो आसपास का सामान, जो इजीली आसपास सामान अवेलेबल है उसका यूज़ करना सिखाना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, केटरिंग टू रियल ह्यूमन नीड्स हो गया, कॉम्पैटिबल विद नेचुरल सिस्टम एंड साइकिल्स हो गया, फैसिलिटिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, प्लांट्स, मटेरियल्स, सेफ यूजर फ्रेंडली एंड कंड्यूसिव टू हेल्थ हो गया, प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो गया, लो कॉस्ट एनर्जी सफिशिएंट हो गए,
प्रमोटिंग डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, मतलब जो सेंटर का काम है उसको क्या किसी से हटाया जा रहा है, मतलब हटाना का मतलब क्या होगा कि जो पहले सेंट्रलाइज्ड वर्क होता है उसको अब चाहते हैं कि स्टेट के पास भी काम पहुँचे, ठीक है। इंटरेक्शन जो है ह्यूमन का वो इनहेंस हो, ऑपरेशन में फ़ायदा हो, ड्यूरेबिलिटी हो, लाइफ साइकिल बढ़े। प्रोडक्शन सिस्टम में क्या क्या होता है सब लिखा हुआ है, ये ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्स एंड एक्सपर्टाइज हो गया, इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, प्रायोरिटी फॉर लोकल कंजम्पशंस, ensuring requisite quality of production, facilitating production by masses and not mass production in centralized mode हो गया, decentralized system capable of meaningful employment of people in the community हो गया, using people friendly and eco friendly technologies हो गया, safe and conducive to health of person involved in production as well as others हो गया, promoting individual creativity and sense of accomplishment हो गया। मैनेजमेंट मॉडल्स में क्या क्या आता है वो बात करते हैं। द होल यूनिट वर्किंग एज ए नेट फैमिली, मतलब बंधी हुई फैमिली, कोऑपरेटिव एंड मोटिवेशनल, ensuring correct appraisal of human labor, effectively integrating individual competence and complementarity, targeting employer हो गया, तो एम्प्लॉय एज वेल एज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉय को जो क्या काम कर रहा है सेटिस्फाई होना चाहिए, वो काम करे सेटिस्फाई होना चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द नॉट इज़ एवरीथिंग। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या, एग्यूमेंटिंग यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। एग्यूमेंटिंग मतलब समझना या फिर इंक्रीज़ करना, एग्यूमेंटिंग यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को बढ़ावा देना बेसिकली। तो उसमें क्या क्या है, एबिलिटी टू एग्यूमेंट द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या क्या है, एडुकेशन संस्कार, हेल्थ संयम, प्रोडक्शन वर्क, एक्सचेंज स्टोरेज, जस्टिस प्रिजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज एंड मैनेजमेंट पैटर्न्स, होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर मैनेजमेंट मॉडल्स और पैटर्न्स हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरी यूनिट इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एंटाइज ऑफ नेचर। तो इसमें ये बात की गई बेसिकली, तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कंप्राइज करता है कुछ चीज़ें, क्या क्या है, 5 डायमेंशंस हैं ह्यूमन एंडेवेयर की, ठीक है, जिसके अंदर हम एजुकेशन हेल्थ को लेकर चलते हैं। एक फ्रेगमेंटेड सोसाइटी, खंडित सोसाइटी, द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, ईच एंकर्ड इन राइट अंडरस्टैंडिंग विल इंटीग्रेटेड इन द फॉलोइंग वेज। वो वेज क्या क्या हैं, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ फैमिली, एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, एट द लेवल ऑफ नेचर, कॉन्ट्रडिक्शंस एंड डायलेमास। तो यहाँ पर बेसिकली आपको इसमें क्या बताया गया, इस लास्ट 2 लेक्चर में क्या सीखा आपने, इसमें आपने ये सीखा कि जो आप प्रोफेशनल एथिक्स हैं, ठीक है, और जो स्किल्स हैं, मतलब जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसके अंदर जो कॉम्पिटेंस हो रहा है वो होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आपकी एथिक्स क्या हो, काफ़ी अच्छे से बढ़ावा दें। ऐसा नहीं है कि आपके पास स्किल्स हैं बट आपके पास एथिक्स नहीं है। तो प्रोफेशन के अंदर आपके पास एथिक्स का भी होना इंपॉर्टेंट है और स्किल्स का भी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों लेक्चर में मैंने ये सीखा कि जो हमारे एथिक्स हैं वो क्या हो रहे हैं, हमारे कम होते जा रहे हैं, स्किल्स नो डाउट बढ़ते जा रहे हैं, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बट फिर भी हम काफ़ी डायलेमा में, हम काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन में हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के बारे में, क्या क्या होते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।